यहां पर एक और विशेष बात है। वो विशेष बात कौन सी है? ये जो मैंने परिभाषा लिखाई है ये केवल आपको समझने के लिए लिखाई है कि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ सके, है ना। कई पुस्तकों में इसकी परिभाषा अलग प्रकार से लिखी भी मिल सकती है। आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा? उस पुस्तक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां सहकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, फल ना पड़े, ऐसे प्रभाव और फल ऐसे नाम आते लिखे हुए परीक्षा में। कभी पढ़ी है क्या परिभाषा आपने? अकर्मक की परिभाषा पढ़ी है क्या? क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो अकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सहकर्मक। तो ये प्रभाव पड़ने वाली नहीं पड़ने वाली बात परिभाषा के अंदर ठीक है, अपने को समझना है। आपको जो प्रश्न आएगा उसमें अगर ये नाम आ जाएगा क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो क्रिया का प्रकार कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया। याद रह जाएगी ना बात। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया होती है? सहकर्मक। याद रह जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपनी परीक्षा में इससे आगे और भी प्रश्न आने वाले हैं और उन बातों को समझने के लिए परिभाषा ये बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा हो, वाक्य के अंदर क्रिया के साथ कौन से वाला शब्द आ रहा हो? कर्म वाला शब्द आ रहा हो, कर्म कारक का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पे सकर्मक होती है। और यहां पे हम अकर्मक पढ़ रहे हैं तो वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, वहां पे कौन सी होती है? अकर्मक होती है।